अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू गोश्त। आलू गोश्त जो कि सबके ही घर में बनता है। पाकिस्तानी अवाम जो है उसके घर में तो लाजमी ये चीज़ बनती ही बनती है। तो भाई हमारे घर में भी बनती है। हाँ, हो सकता है मेथड अलग अलग हो या कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे आ जाती हैं, जैसे प्याज है नज़र आ रही है, तो उस मसले को आज हम हल करेंगे और रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लुक आप देख सकते हैं और ये मेरी बहुत ही दिल के करीब रेसिपी है। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे हों, नए हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल घरेलू चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती है। बहुत ही बेसिक मसाले हैं यहाँ पे और बहुत ही बेसिक मसालों से हम इसको तैयार करेंगे, बिल्कुल देगी स्टाइल आलू कौरमा, आलू गोश्त का सालन, जो कि इंतहाई मज़ेदार भी होगा। और ये जो रेसिपी है ये मैं तो चावल के साथ भी और रोटी के साथ, दोनों के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू ले लिया, इसको हम पील कर लेंगे और पील करने के बाद इसे पानी में भिगो के मैंने रख दिया ताकि काले ना हो। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली। इसके अलावा यहाँ पे टमाटो पेस्ट ले लिया है। यहाँ पे टमाटर के 2 मीडियम साइज़ के पेस्ट बना लिए। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उतनी आप हरी मिर्चें लें। गोश्त यहाँ पे हड्डी बोटी समेत है, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों में हमारे पास है काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, दालचीनी स्टिक छोटी सी, लौंग 4 से 5 अदर, एक बड़ी इलायची। इसके अलावा यहाँ पे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, साथ में भुना गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे मसाले देख लेते हैं। नमक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मेरे पास हल्दी है हाफ टेबल स्पून। ठीक है, ये आधा किलो के हिसाब से अच्छी खासी ग्रेवी होगी। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 से डेढ़ टेबल स्पून, 1.5 से 2 टेबल स्पून। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको मैं नीचे बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप आराम से वहाँ पे रेसिपी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पे मेथड देख लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, तेल कढ़ाई लें, पतीली लें, उसमें आपने तेल डालना है 1 कप, और इसमें ये डालना है खड़े मसाले जो हमने बनाए थे, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, और इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज जो हमने बारीक बारीक स्लाइस कट करी हुई थी। अभी यहाँ पे जो हम प्याज शामिल करेंगे, इसको इतना अच्छा ब्राउन करना है जैसे कि गोल्डन ब्राउन कलर, प्यारा सा, ना बहुत ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा बहुत लाइट हो। अगर डार्क होगा तो बिल्कुल जली हुई और अजीब से इसकी शक्ल भी आएगी सालन की, और इसके अलावा अगर लाइट होगा तो लाइट बनने में यानी कलर भी उसका अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो ऊपर के जो मैं आपको स्टेप बताऊँ शुरू के, इसको आप बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त आपका घर का जो बेसिक जो सालन है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ ये करते हैं कि आप इसमें प्याज पीस के भी शामिल कर सकते हैं, तो ये आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, चलाना नहीं पड़ेगा, ब्राउन करना नहीं पड़ेगा। मगर मैं कहती हूँ कि अगर आप इस तरह बनाएंगे एक दफ़ा तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार सा बनता है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी तवज्जो जो है वो खाना मांगता है। यहाँ पे देखें प्याज जो है ना ब्राउन होना शुरू हो गई है, और मैं इसको मुस्तकिल हाथों से चला रही हूँ और रुक नहीं रही हूँ, और हटना भी नहीं है वहाँ से। ये नहीं कि आप हट के कुछ और काम करना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं हटना है वहाँ से। अब यहाँ पे देखें प्याज जो है ना बहुत अच्छी सी ब्राउन होना शुरू हुई है। अब मैं इसको मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ। अब मैं जैसे ही देखूँगी हल्का सा थोड़ा सा डार्क ब्राउन शुरू होने वाला होगा, तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त यहाँ पे शामिल करूँगी, साथ में फ़ौरन लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं शामिल कर दूँगी। जो लोग कहते हैं कि हमें गोश्त में से स्मेल आ रही है, तो अगर वो ये स्टेप फॉलो इस तरह करेंगे तो उनको कभी भी गोश्त में से स्मेल नहीं आएगी, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, यहाँ पे गोश्त डाला, उसमें थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक डाला, उसी में थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया ताकि नीचे लगे नहीं, और मसाला जो है ना लहसुन अदरक और उसके नाम है गोश्त और प्याज ही अच्छे तरीके से भून जाए। अब यहाँ पे देखें ये अच्छे से भुनेगा सही, और ये सब चीज़ें जो है ना ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी, गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जिससे आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि गोश्त में से अब स्मेल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल उसका कलर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल उसके मतलब आप देखेंगे लहसुन अदरक और प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाएगी।
अब यहाँ पे देख लें कि प्याज जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और उसका कलर जो आपने दिखाया था मैंने आपको, देखिए इसका कलर बिल्कुल लाइट सा हो गया, ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल जो हमें ब्राउन कलर चाहिए था वो कलर हो गया इसका। अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी आपने हल्के मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करते रहना है और ये जो प्याज है ये भी एक बिल्कुल पेस्ट की शक्ल बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना इसमें जाने की बारी है मसाले जाने की, जो मैंने आपको दिखाए थे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया। अगर इसमें आपने कोई कमी पेशी लगती है, आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइस बढ़ा सकते हैं। नमक की क्वांटिटी थोड़ी बाद में और जाएगी क्योंकि मैंने बाद में टेस्ट किया था तो नमक थोड़ा कम लग रहा था। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आप इसको मसाला डालेंगे, इसमें फिर आपने क्या करना है, क्योंकि मसाला जल जाएगा तो इसलिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करना है, इसी तरह 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसी तरह भुनना है। डुंगिया टाइप का आपने चम्मच लेना है और इसको इसी तरह से भुनना है ताकि प्याज हमारी पिसती रहे और ये मसाला हमारा नीचे लगे नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और अच्छे से उसकी फिर से मैंने भुनाई शुरू कर दी। ये तकरीबन ये जो ऊपर का शुरू का जो स्टेप है ये तकरीबन 10 मिनट आपको लगेंगे, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, तवज्जो लगेगी, उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद अब देखें ये तेल जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया है और इसकी जो है ना मसाला जो है वो नीचे अलग होना शुरू हो गया है। देख रहे हैं आप, तेल जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब आपने इसमें शामिल करना है टमाटो प्यूरी, जो हमने टमाटो का पेस्ट बनाया था। आप इसमें ऐसे भी डालते हैं साबुत, मगर क्या होता है कि टमाटर के जो छिलके होते हैं ना वो फिर मुंह में आने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते या छोटे छोटे वो नज़र आने लगते हैं टमाटर के, तो इसलिए हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया। टमाटर का हम यहाँ पेस्ट शामिल करेंगे, फिर आप इसको थोड़ा सा चलाएंगे। टमाटर में जो होता है वो पानी होता है, तो जब आप इसको पकाएंगे तो ये पानी छोड़ेगा, इसको फिर आप मज़ीद भुनें और अच्छा सा भुनें। ठीक है, आप देखें भुनने का अमल कितना ज़्यादा रखा है मैंने। इसको आपने इस तरह से भुनना है, यहाँ पर आ जाएगी इसकी ऐसी शक्ल। और ये देखें ये ग्रेवी एक ज़बरदस्ती, आप लोग देखें कि ग्रेवी बिल्कुल नज़र आ रही है कि यहाँ पे टमाटर की और प्याज की ग्रेवी अलग है और तेल अलग होना शुरू हो गया। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, मगर ये कि अगर आप ये स्टेप को समझ लेंगे तो आपकी कोई भी सालन, कोई भी सब्ज़ी, कुछ भी होगा तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके कभी भी प्याज अलग नहीं होगी और गोश्त अलग नहीं होगा और पानी अलग नहीं होगा, बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से भून लिया, मेरा तो बस चले तो मैं भूनती रहूँ, मेरा इतना दिल चाहता है इस टाइम भूनने को। और बस यहाँ पर ये तकरीबन भून चुका है। अब मैं इसमें जो है ना इसमें सिर्फ पानी शामिल करूँगी और फिर पानी डाल के जो है ना हम गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्ती जो है ना ग्रेवी, आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है, कोई कैमरे का रिज़ल्ट नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है और कोई इसमें फूड कलर और कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मसाले जो बेसिक घर में हैं वो शामिल किए हैं। और इसका आप कलर देखें, टेक्सचर देखें कितना आउट क्लास आया है। तो बस यहाँ पे इसकी अच्छी सी मैंने देखे इस तरह से भुनाई करी हूँ ताकि कोई भी प्याज या कुछ चीज़ ऐसी रहे ना सामने। अब यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, ये आपको तो शॉर्ट करके दिखाया वरना मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से भुना था, बहुत मज़ा आता है भूनने में। और बस इसको यहाँ पे पानी शामिल कर दिया। कुकर होगा तो आपका 10 मिनट में गोश्त गल जाएगा और अगर आपका पास कुकर नहीं होगा तो 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के पतीली पे ढककर इसको मैंने कवर करके रख दिया। उबाल आने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको तकरीबन इतना अच्छा सा गला लूँगी 80% 90% के गोश्त जो है ना ज़बरदस्त सा गल जाए, ना ज़्यादा वो हो बिल्कुल नरम हो जाए, क्योंकि इसमें फिर हम आलू भी शामिल करेंगे तो आलू पकेगा तो गोश्त और वो हो जाएगा, हल हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें हमारा जो है ना गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है, गल चुका है। ये देखें तकरीबन 80% कुक हो चुका है, ये हड्डी समेत गोश्त है। और अब मैं इसमें जो है ना शामिल कर दूँगी आलू। आलू जो है हमने भिगो के रखे हुए थे, वैसे अगर आप बिल्कुल उसके स्टाइल से बनाएं तो आलू को आप तल भी सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त सा तेज़ ना टेस्ट आता है, मगर इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, बस घर का सालन नॉर्मल। तो बस यहाँ पे हमने शामिल कर दिया आलू। मैंने तलने का इसलिए बोला है क्योंकि मेरी जब सास बनाया करती थी आलू गोश्त का सालन तो वो आलू को तल के सालन में शामिल करती थी। पता नहीं आप लोग के घर में या आपकी सास या आपकी माएँ करती हैं ऐसा या नहीं, मगर वो ऐसे ही करती थी। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया है कि थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है।
तो बस यहाँ पे जो है ना, बस आलू डाल दिया। अब आलू डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट गलने के लिए आलू को छोड़ देंगे। सालन थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और उसके अलावा जो है, मेरा बस चले तो मैं पतीली फुल भर के चढ़ा दूँ सालन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं चावल के साथ भी खाऊँ, रोटी के साथ भी खाऊँ, और 2-2 3-3 टाइम खाऊँ, तो ये मसला है। अब यहाँ पे देखें जो है, आलू तकरीबन हमारा गल चुका होगा, गल चुका है, सॉरी, गल चुका है। और आपने इसको बस तेज़ आंच पे हल्के से ग्रेवी इसको गाढ़ी कर देनी है, तो मैं इसलिए तेज़ आंच पे इसको अच्छे से पका रही हूँ। आपकी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए तो उसमें आपने शामिल कर देना है गरम मसाला और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। लाजमी शामिल करिएगा, इतनी खुशबू अच्छी आती है, टेक्सचर इतना ज़बरदस्त हो जाता है, लुक ही चेंज हो जाता है। इसके बाद आपने लास्ट में हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं, वो आपने शामिल कर देनी है। हरा धनिया आपका जितना दिल चाहे डालें, मैं तो ज़्यादा ही डालती हूँ, आपको बताया मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है। हरी मिर्चें आप डालें जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने कम से कम 4 से 5 डाली है, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ। और इसके बाद आपने इसको कवर करके बंद करके रख देना। ये हमारा हो चुका तैयार। और बस अब मैं इसको बंद करके ढक के रख दूँगी, ताकि इसके जो गरम मसाले, हरा धनिया और हरी मिर्ची डाली हैं, उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से सालन में बैठ जाए। इसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। और ये देखें, ज़बरदस्त सा आलू गोश्त का सालन तैयार है। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बताइएगा। मेरी छोटी बेटी 3 साल की, बताती चलूँ कि वो जो है ना, वो खा नहीं रही थी। जब मैंने उसको रोटी चूर के दिया तो उसने बहुत शौक़ से खाया। ये देखें, मैंने इस तरह से खाया है। होप कि आप लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे। और ये मेरा खाने का अंदाज़ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को साथ शेयर कर दूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।